अरकान को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की ज़बान ये नाजायज़ और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस ज़बान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के ज़रिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फ़ैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख़ तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और एनडीएम को हम उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दे रहे हैं, दे चुके हैं और मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। आज का जो इजलास मुनक़द हुआ उसमें तंबीह की गई बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कि आईन पाकिस्तान स्पीकर को मुतय्यन और वाज़ेह मुद्दत में इजलास बुलाने का पाबंद करता है। रिक्विजिशन जमा होने के बाद 14 दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना और कुल 7 अय्याम के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पर ऐवान में रायशुमारी कराना स्पीकर का आईनी फ़र्ज़ है, जिसकी खिलाफ वर्जी और इन्हिराफ से स्पीकर अब और आईन कानून से गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। इजलास से ख़बरदार किया कि पार्लिमानी क़वायद व ज़वाबित के रूल नंबर 37(8) के तहत तलब करदा कौमी असम्बली के इजलास में पहला एजेंडा आइटम अदम एतमाद की करारदाद को पेश करना है। स्पीकर ने अगर इससे इन्हिराफ किया तो आईन और क़वायद व ज़वाबित की सहीहन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पुरज़ोर अल्फाज में ये मुतालबा दोहराया है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फौरी फ़ैसला दिया जाए, जिसमें स्टेट बैंक के मुसद्दक़ा रिकॉर्ड से इमरान खान न्याज़ी और उसकी जमात मुजरिम साबित हो चुकी है। पहले ही 7 साल हो चुके हैं, लिहाजा कानून और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए 15 मार्च 2022 को इस मुकदमे की समाअत पर फ़ैसला सादर किया जाए। तो ये 2-3 बातें आपसे कहनी थी। बताएं कि आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं, जिसका आपने पहले से फैसला किया था। बिल्कुल उसी का बाज़ाब्ता। आपका इन्हिसार अपोजिशन जो इत्तेहादी हुकूमत के उन पर है या पीटीआई के मुनर्रफ अरकान पर है? हमारा ऐवान के अरकान पर। ऐवान के अरकान चाहे वो उनके हरीफ जमातों से मुताल्लिक़ हों, चाहे उनके ज़मीर ने उनको मजबूर किया और उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का फ़ैसला किया, और अपोजिशन ख़ुद भी बिल्कुल मुत्तहिद और एक सीसा पिलाई हुई सफ़ है। मौलाना साहब, आप 23 मार्च से लेके चले थे तो आपने कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। अब चूँकि पीटीएम का ये लॉन्ग मार्च है तो कहाँ से इसका आगाज़ होगा? पूरे मुल्क से बैक वक्त आगाज़ होगा। 23 मार्च को ज़ोहर के बाद से असर तक हर तरफ से लोग रवाना हो जाएँ और 24 तक यहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारी स्ट्रेटजी ज़रा इसके पिछले लॉन्ग मार्च से मुख्तलिफ होगी। इस वक्त हम एक बाज़ाब्ता पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब कर रहे हैं 48 घंटों के अंदर अंदर, और उसमें मज़ीद हिकमत अमली जो तय की जाएगी उससे आपको आगाह किया जाएगा। सब ये तस्वुर किया जाए कि 23 मार्च से आप धरना देने जा रहे हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर डी चौक पे जलसा करेंगे, ये फैसला किया गया है? हज़रत, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है।
ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے وزیر دیں اعظم گے۔ خود نکلے ہیں اتحادیوں کو منانے کے لیے، آپ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اتحادیوں کو منانے کے لیے، وہاں سے پانی گزر چکا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کیا اپوزیشن ارکان پورے نہیں کرتے